रोमा बचपन से पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसका रंग सांवला था, उसका चेहरा कुछ खास नहीं था और उसके दांत भी अच्छे नहीं थे। स्कूल में बच्चे रोमा को अक्सर चिढ़ाते रहते क्योंकि उसका चेहरा अच्छा नहीं था। कोई भी रोमा का दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं था और जब रोमा अपने गांव के गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी मुंह फेर लेते थे। इससे रोमा बहुत दुखी होती थी। वह बहुत छोटी थी, इसलिए समझ नहीं पा रही थी क्या वास्तव में बात है। क्या लोग हमारे चेहरे को देखकर अपना मुंह छिपा लेते हैं। जब रोमा स्कूल से घर वापस आई, उसने माँ से कहा कि जब हम स्कूल से घर आते हैं तो लोग हमें ऐसे देखते हैं और स्कूल में भी कोई बात नहीं होती, हमारा कोई दोस्त भी नहीं बनता, इसलिए कोई हमसे बात नहीं करता। रोमा की माँ को इतना घृणा सुनकर आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को समझा नहीं पाई कि लोग तुमसे इतना घृणा क्यों करते हैं। रोमा की माँ बहुत प्यार करती थी, इसलिए गली मोहल्ले में लोग रोमा को गाली देते थे तो रोमा कड़ी शब्दों में जवाब देती थी। रोमा की माँ हर समय अपने कलेजे के टुकड़े के साथ रहती थी और जो भी बोलती थी उसके बदले में जवाब देती थी। जैसे जैसे लोग बोल रहे थे, रोमा ने धीरे धीरे जीवन भर रहने की एक आदत बना ली। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौटती थी, कुछ और सुनने को तैयार नहीं थी। रोमा बड़ी होने लगी और शादी करने के लायक हो गई। उसके पिता लड़का खोजने के लिए हर गांव में जाने लगे, लेकिन रोमा को कोई भी लड़का नहीं मिलता था और वह बिना पसंद किए लौट जाता था। ऐसा बहुत बार हुआ। अब रोमा को शादी करना बहुत मुश्किल होने लगा। रोमा के पापा भी लड़का खोजने से थक चुके थे। रोमा के पिता हर गांव में लड़का खोजने गए थे। रोमा के पिता अब भी क्रोधित हैं। रोमा को गुस्से में बोलना शुरू कर दिया, लेकिन माँ रोमा के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। रोमा भी चिंतित थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई लड़का पसंद नहीं है। रोमा खाना बनाने में बहुत व्यस्त रहती थी। रोमा का खाना बनाना बहुत अच्छा था। रोमा बहुत से खाना बनाने की रेसिपी जानती थी और इसके लिए उन्होंने पुस्तकें पढ़ी थी और टीवी पर वीडियो देखे थे। रोमा का खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी था। उनकी खाना बनाने का कला और स्वादिष्टता की कोई भी तारीफ नहीं करता था, लेकिन हर कोई उसकी तारीफ करता था। रोमा खाना बनाते समय जितनी भी आजू बाजू औरतें थीं, सबसे अधिक फेमस हो गई। जिस महिला को लगता था कि आज खाना बनाना है और कुछ नए विचार इसमें शामिल करना है, वह रोमा के पास। रोमा का खाना बनाना बहुत अच्छा था। रोमा बहुत सी खाना बनाने की रेसिपी जानती थी। इसके लिए उन्होंने पुस्तकें पढ़ी थी और टीवी पर वीडियो भी देखा था। रोमा का खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी था और उनकी खाना बनाने की कला और स्वादिष्टता की कोई भी तारीफ नहीं करता था, लेकिन हर कोई उनकी तारीफ करता था। और रोमा खाना बनाते समय जितने भी आजू बाजू औरतें थीं, सबसे अधिक फेमस हो गई। जिस महिला को लगता था कि आज खाना बनाना है और कुछ नए विचार इसमें शामिल करना है, वह रोमा के पास में आकर जानकारी प्राप्त की। बहुत सी महिलाएं भी रोमा का खाना सीखना चाहती थीं, लेकिन यह उनमें से कुछ के लिए पर्याप्त नहीं था। रोमा का टाइमिंग जादू ऐसा था कि कोई भी इस कला को सीख नहीं पाया। रोमा का जीवन और उसका चक्र विफल रहता था। माता पिता और परिवार ने पूरे कोशिश की रोमा कहीं न कहीं शादी हो जाए। बहुत मेहनत के बाद माता पिता ने एक लड़का वाले को स्वीकार कर लिया। रोमा को देखने के लिए सभी लोग घर पर आने वाले थे। रोमा को पता चलता है कि हम शादी करने वाले हैं। रोमा रोती हुई कहती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हैं, लेकिन कोई नहीं आता है और हर कोई हमें मजाक बनाता है। आप सभी को बदनाम कर रहे हैं। ग्राम समाज का कहना है कि लड़का वाला रोमा देखने आया था और उसे पसंद नहीं था। साथ ही गांव के लोगों का कहना है कि वे नहीं जानते कि उसके माता पिता ने उसे जन्म दिया है, क्योंकि शादी कहीं न कहीं हो रही है।
रोमा माँ ने रोमा को बताया कि शादी में ऐसा अक्सर होता है, तुम्हारी इच्छा किसी को पसंद नहीं होती, जब तुम जाओगी तो वह तुमसे शादी कर लेगा। अपने आप पर ध्यान रखो और तुम्हें पसंद करेगा या नहीं या छोड़ दो उसके ऊपर। लड़का वाले अगले दिन रोमा को देखने वाले थे, लेकिन रोमा सुबह में तैयार होकर कहीं निकल गई। लड़का घर पहुंचता है, लेकिन रोमा का स्थान मम्मी पापा को पता नहीं था। रोमा घर में नहीं थी जब लड़की देखने का समय आया। लड़का वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और रोमा के मम्मी पापा को पूरी खरी खोटी सुनाते हैं। रोमा के पिता वैसे भी रोमा पर बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से रोमा के पिता का खून बह गया। जिस दिन रोमा ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया, उसके पापा ने अपनी माँ पर अपना सारा गुस्सा उतार दिया। रोमा के पिता ने उसके माँ को बहुत दुखी करते हुए कहा कि यह सब आपके सिर पर चढ़ाने का परिणाम है। आज रोमा अपनी ही वजह से ऐसा कर रही है। अब शाम होने वाली थी। रोमा घर लौट चुकी थी। उसके हाथ में एक चेक और कोई सर्टिफिकेट लेकर आई थी। रोमा अपनी सफलता के बारे में अपनी माँ से कुछ कहने वाली थी कि उसी समय उसकी माँ ने रोना शुरू कर दिया और रोमा को उसकी मम्मी ने इतनी खरी खोटी सुनाई कि रोमा ने सपना में भी नहीं सोचा था कि आज उसकी मम्मी हमें इतना बुरा बोलेगी। रोमा ने इस तरह के शब्द पहले कभी नहीं सुने थे। रोमा की माँ ने कहा कि रोमा, बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि आज तुम वास्तव में मनहूस हो और तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। बेहतर होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती, ताकि आज का दिन हमें नहीं देखना पड़ा होता। मेरा सिर गांव घर में नहीं उठ पा रहा है। रोमा इस वाक्य को सुनकर अवाक हो गई और कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि जब रोमा बोलने की कोशिश कर रही थी, उसके माँ की आवाज़ शब्दों से दब गई। रोमा चुपचाप खड़ी रही। रोमा की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह पूरी तरह व्याकुल खड़ी थी और कुछ नहीं बोल पा रही थी। रोमा अपनी माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ, मैं इतनी बुरी हूँ कि मैं मरना चाहती हूँ? क्या मैं मर जाऊँ? मैंने क्या गलत किया कि तुम मुझे मारना चाहते थे? रोमा ने अपनी माँ पर कोई प्रभाव नहीं डाला। रोमा की मम्मी काम करते हुए उसे गुस्से में कई बार मार दी। रोमा निठुर भाव से अपनी माँ की ओर देखकर सुनती थी और रोमा चुपचाप खड़ी रही। हाथ से आंसू बह रहे थे और रोमा एक ही प्रश्न उठाती थी, क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? माँ, हाँ, मैं भी गुस्से में बोली। रोमा सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करती है। रोमा की माँ अपनी गलती मानती है जब उसका गुस्सा 2 मिनट में शांत हो जाता है। उसकी माँ रोमा के कमरे की ओर गई और उसे दरवाज़ा खोलने को कहा, लेकिन रोमा ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। रोमा की माँ ने देखा कि रोमा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। रोमा की माँ ने सोचा कि यह कोई गलत काम नहीं था। रोमा की माँ ने घर आने के लिए उसके पापा को तुरंत फ़ोन किया। दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन रोमा ने दरवाज़ा नहीं खोला। धीरे धीरे रोमा के पिता को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत किया है। रोमा के पिता ने झटपट दरवाज़ा तोड़ दिया। रोमा की माँ और पापा अवाक रह गए जब उन्होंने अंदर का सीन देखा। वह बस थोड़ी देर से बेहोश थी। माँ और पापा ने उसे तुरंत उठाकर पंखा से अलग किया। फिर उन्होंने गले से दुपट्टा निकालकर बेड पर रोमा को लेटा दिया और स्थिति को देखते हुए तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। उसकी लाडली बेटी रोमा के मुट्ठी बांधे हाथ पर माँ की नज़र जाती है। हाथ में एक पत्र है और टेबल पर 5 लाख का चेक है।
5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए रोमा बाहर गई। कुछ समय बाद रोमा को चिकित्सक लाते हैं। डॉक्टर रोमा का चेकअप करने के बाद कहते हैं कि शुक्र है कि लड़की बच गई। अगर कुछ देर होती तो आज यह लड़की हम सभी के बीच नहीं होती। रोमा के डॉक्टर ने कहा कि रोमा कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी और मैं दवा लिख दे रहा हूँ जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगवा लीजिए। मम्मी और पापा, मुझे पता है कि जन्म से लेकर आज तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो आपको गर्व महसूस करवा सके, लेकिन मैं खाना पकाने में राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार जीती हूँ। मुझे 5 लाख रुपए का चेक और पहला स्थान मिला। उसने मुझे एक बहुत बड़े होटल में मास्टर शेफ के पद पर नियुक्ति देने के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दिया, क्योंकि मेरा बनाया गया खाना संयोजन इतना पसंद किया था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, और ना ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं हमेशा उनसे प्यार करती थी और मैं मम्मी को बहुत चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा मुझे अंदर से बहुत प्यार करते हैं। हालांकि वे बाहर से सख्त दिखते हैं। यदि मेरे माता पिता मुझे नहीं चाहते तो वे मुझे बिना कहे कपड़े और मिठाइयाँ, किताबें नहीं देते। कोई भी माँ के प्यार और ममता को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। माँ मेरी दुनिया थी। पिताजी का प्यार मुझे बहुत सताएगा और अब मैं जाऊंगी। मेरी माँ, मेरे पिताजी सबसे सुंदर है। मैं जानती हूँ कि आप अक्सर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में मुझे ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में मुझे 7 जन्मों तक आप जैसा मम्मी पापा मिल जाएगा। आज मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जहाँ आप लोग बहुत पहले भेजना चाहते थे। चिट्ठी में कई भावुक बातें लिखी गई थी, जिसे पढ़कर रोमा के माता पिता के पांव तले जमीन खिसक गए। वे बहुत पछतावा कर रहे थे और उनके आंखों से बहुत आंसू गिर रहे थे। रोमा बेड पर पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेरकर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह रोमा के लिए जोर से रोने लगे। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।